Hello bachcho, Assalamu alaikum, Namaste. My name is Prem Kumar. Today we are discussing the most important topic that is about biological classifications, principle of classifications. Both these topics today we are discuss in this lecture. Now, first of all, we have to discuss the importance of the biodiversity and also we discuss the व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। हम डिस्कस कर चुके हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी की इंट्रोडक्शन भी हमने डिस्कस किया। आज हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस एंड प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशंस। जानदार हैं वो किस किस तरीके से क्या है आपस में एक दूसरे के साथ डिफरेंट है फंक्शन के हिसाब से और स्ट्रक्चर के हिसाब से किस तरीके से डिफरेंस है। तो आज उसको हम डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले अगर आपने एलपी के लेक्चरार को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस नहीं किया तो प्लीज़ प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। लेट्स गेट स्टार्टेड अबाउट द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ द क्लासिफिकेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। समझने की कोशिश करते हैं। एक होती है हमारे पास क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन हम उसे कहते हैं जिसमें जानदारों को हम क्या करते हैं ग्रुप्स के अंदर सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। जानदारों को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं क्लासिफिकेशन कहते हैं। जानदार को क्या करते हैं हम ग्रुप्स के अंदर एंड सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं क्लासिफिकेशन कहते हैं। वो जस्ट क्लासिफिकेशन कहलाती है। अगर हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें ग्रुपिंग और लिविंग ऑर्गेनिजम्स मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं, उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस। मीन्स हमारे पास एनिमल्स है, जैसे कि हमारे पास प्लांट्स हैं, जैसे कि हमारे पास बैक्टीरिया है, जैसे कि हमारे पास एमोबा है, ये सारे के सारे जानदार हैं, उसको हम ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। उसको हम क्या कहते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। जैसे कि हमारे पास बात करें जैसे ह्यूमंस इंसान को एक अलग ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है, उसके लिए अलग ग्रुप रखा गया है, वो है हमारे पास किंगडम एनिमलिया। जैसे कि हमारे पास प्लांट्स है, वो उसके लिए भी अलग ग्रुप्स डिवाइड किया गया है, वो किंगडम प्लांटी। जैसे कि हमारे पास बैक्टीरिया के लिए भी अलग किंगडम रखा गया है, जिसमें किंगडम मोनेरा। तो मीन्स हर एक जानदार को अलग अलग ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं, उसकी डिससिमिलरिटीज एंड सिमिलरिटीज के बेसिस पर जानदारों को हम ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं, तो उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। आगे डिस्कस करें प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन। कौन कौन से लॉ और कौन कौन से मेथड्स के जरिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं। पहला मेथड से हमारे पास मार्फोलॉजी हम कहते हैं एक्सटर्नल फीचर्स देखते हैं। जानदारों का क्या करते हैं एक्सटर्नल फीचर्स। जानदारों को हम एक्सटर्नल फीचर्स के बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। मीन्स मेरा एक्सटर्नल फीचर कौन सा है, प्लांट्स का कैसा है, बैक्टीरिया का कैसा है, प्रोटिस्टा का कैसा है, प्रोटिस्टा का नहीं हमारे पास एमोबा का कैसा है, पैरामेशियम का भी किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर है। तो हर एक जानदार का स्ट्रक्चर हम उसका एक्सटर्नल फीचर्स देखेंगे कि उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से है और उसका एक्सटर्नल फीचर है वो दूसरे जानदारों के साथ सिमिलर है, मिलता जुलता है या नहीं है। तो हम मार्फोलॉजी देखेंगे, जानदारों को हम एक्सटर्नल फीचर देखेंगे कि जानदार सिमिलर है डिससिमिलर है, तो उस बेसिस के हिसाब से हम क्या करते हैं मार्फोलॉजी के हिसाब से क्लासिफाई करते हैं। पहला मेथड हम मार्फोलॉजी करते हैं, जानदारों को एक्सटर्नल फीचर के बेसिस पर अलग करते हैं। मीन्स ये मैंने स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। अब स्ट्रक्चर्स इसके हम एक्सटर्नल फीचर्स देखेंगे कि इसकी एक्सटर्नल फीचर्स किस जानदार के साथ मिलती हैं, तो बाद में इसको हम क्या करते हैं क्लासिफाई करते हैं। ये इसकी एक्सटर्नल फीचर्स हो गई। अगर ये सिमिलर है डिससिमिलर है तो उसको हम क्या कर देते हैं क्लासिफाई कर देते हैं। दूसरा है होमोलोगस। क्या है होमोलोगस। होमो का मतलब है सेम, होमो का मतलब क्या है सेम, होमो का मतलब क्या हुआ सेम। मीन्स लोगस का मतलब होता है स्ट्रक्चर्स फॉर्म्स। तो क्या है इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, जिस जानदार की स्ट्रक्चर सेम हो लेकिन इसका जो फंक्शन है वो डिफरेंट हो, फंक्शन क्या हो डिफरेंट हो, उसको हम क्या कहते हैं होमोलोगस है। मीन्स स्ट्रक्चर सेम हो फंक्शन डिफरेंट हो। जैसे कि यहाँ पर बेड्स की भी स्ट्रक्चर बनाई है, यहाँ पर ह्यूमन हैंड की स्ट्रक्चर बनाई है, तो दोनों का स्ट्रक्चर अल्टीमेटली क्या है सेम है, लेकिन इसका बेड्स का और ह्यूमन का फंक्शन थोड़ा
डिफरेंट है, उसका फंक्शन एक दूसरे के साथ क्या है, अलग है, डिफरेंस है। स्ट्रक्चर तो दोनों की सेम है, अल्टीमेटली सेम है, लेकिन दोनों का फंक्शन डिफरेंट है। दोनों का फंक्शन, इस ह्यूमन का फंक्शन डिफरेंट है, बेड्स का फंक्शन डिफरेंट है। मींस फंक्शन तो डिफरेंट है लेकिन स्ट्रक्चर तो सेम है, तो उस प्रोसेस को होमोलोगस कहते हैं। मींस हम क्लासिफाई कैसे करेंगे कि उसकी स्ट्रक्चर सेम होगी, फंक्शन डिफरेंट होगा, तो उसको हम क्या करते हैं, होमोलोगस के हिसाब से जानदार को अलग कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, क्लासिफाई कर देंगे। थर्ड वन हमारे पास स्टेप है एनालोगस। स्ट्रक्चर जहां पर सेम थी तो यहां पर स्ट्रक्चर क्या होगी, मींस यहां पर फंक्शन सेम होगा, सेम फंक्शन होंगे, डिफरेंट स्ट्रक्चर होगी। मींस वो जानदार स्ट्रक्चर जिसकी क्या हो, डिफरेंट हो, फंक्शन सेम हो, उस प्रोसेस को एनालोगस कहते हैं। जहां पर हमारे पास विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, बटरफ्लाई की विंग्स है, जहां पर हमारे पास विंग्स ऑफ बैट्स है। दोनों की स्ट्रक्चर है हमारे पास क्या है, डिफरेंट है। इसकी स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो इसकी स्ट्रक्चर डिफरेंट है, लेकिन दोनों का काम क्या होता है, फ्लाई करना होता है। विंग्स ऑफ बर्ड्स का भी काम है फ्लाई करना, और विंग्स ऑफ बटरफ्लाई का काम भी फ्लाई करना है। तो दोनों का फंक्शन सेम है लेकिन इस दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एनालोगस कहते हैं। ये हमारे पास क्या हुआ, एनालोगस। एनालोगस में हमने कहा कि स्ट्रक्चर क्या होगी, डिफरेंट होगी, लेकिन फंक्शन सेम होगा, एनालोगस है। होमोलोगस के अंदर हमारे पास स्ट्रक्चर दोनों का सेम है, फंक्शन दोनों का क्या होगा, डिफरेंट होगा, होमोलोगस है। मॉर्फोलॉजी के अंदर हम जानदार को क्या करते हैं, एक्सटर्नल फीचर देखते हैं, बाद में उसको हम क्या करते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं। It was all about the biological classification, principle of classification, its method. If you have any questions, then you may ask in the comment section. Thank you. Allah Hafiz.